हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फोटोशॉप ट्यूटोरियल वीडियोस। जैसे कि मैंने आपके साथ फोटोशॉप का एक ओल्ड वर्जन डिस्कस किया था और अब हम वही टूल्स लेकिन एडवांस लुक्स एंड फीचर्स के साथ एक न्यू वर्जन ऑफ फोटोशॉप में काम करेंगे। हमने पहले देखा था कि अगर हमें फाइल ओपन करनी है तो हम एप्लीकेशन विंडो पे डबल क्लिक करते थे और यहाँ पे क्या है, हमारे पास ओपन की ऑप्शन यहीं पे है। और अगर हमने फाइल क्रिएट करनी है नई तो हम क्या करते थे, फाइल पे जाके न्यू करते थे या हम कंट्रोल+N करते थे और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट न्यू जो है यहीं पे मिलता है। यहाँ पे ये मेरा कुछ वर्क हिस्ट्री है जिसमें मैंने काम किया है। तो मैं अगर क्रिएट करती हूँ न्यू फाइल, तो अगर आपने अभी ये फोटोशॉप इंस्टॉल किया है तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वो दो ऑप्शन आएंगी, एक तो कस्टम 500 बाय 400 पिक्सल की और एक डिफ़ॉल्ट 7 बाय 5 इंचेस की। और अनटाइटल आप फाइल का नाम पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हो। फिर है आपका कलर मोड और बैकग्राउंड कंटेंट, दोनों में जो रेजोल्यूशन है वो 300 ही आएगी। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी है कि आपने कौन कौन सी फाइल सेव की हुई है और आप फ़ोटो बनाना चाहते हो तो उसके कुछ डायमेंशंस प्री डिफाइंड हैं। और अगर आपने प्रिंटिंग मोड में बनाना है तो प्रिंटिंग का जो पेपर है, आपने टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करने हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, आपने कोई इन्विटेशन तैयार करना है तो सो है, मतलब ये पेपर का जो साइज़ है वो गिवन है। आर्ट एंड इल्यूजन के लिए काम करना है तो वो भी गिवन साइज़ है। वेब के लिए काम करना है तो वो भी गिवन साइज़ है। मोबाइल के लिए आपने फ़ोटोज़ क्रिएट करनी है या फिल्म एंड वीडियोस के लिए क्रिएट करनी है तो आपको प्री डिफाइंड डायमेंशंस मिल जाएंगे। अभी हम रिसेंटली जो हम काम कर रहे हैं ये कस्टम पे कर लेते हैं 500 बाय 400 पिक्सल पे। तो ये हमने क्रिएट कर दिया विद RGB कलर मोड के साथ। हमने मूव टूल किया था कि मूविंग का क्या होती है, तो यहाँ पे भी हम एक ग्लैंस ले लेते हैं कि मूविंग टूल होता क्या है। हम कंट्रोल O करते हैं, एक फाइल लेते हैं कि जिसमें हम इसको ले सकें। जैसे ये लिया। अब हमने देखा था कि हम किसी भी फाइल को जो है वो उसकी ओरिजिनलिटी नहीं ख़राब करनी चाहिए, क्योंकि अगर ओरिजिनलिटी ख़राब होगी तो हम उस पर दोबारा से क्रिएशन नहीं कर सकते। तो मैंने डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लिया इसका और अब मैं इसको मूव टूल के साथ शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा कि मेरे पास लेयर्स जो है वो बैकग्राउंड ये थी और ये बैकग्राउंड की कॉपी ऊपर आ गई जो मैंने यहाँ से लिया था, इस फाइल में से ली थी ये बैकग्राउंड की कॉपी और जो इस फाइल में है। अगर तो यहाँ पे विंडोज़ ये खुलती हैं, ये पैनल्स खुलते हैं तो ऑल राइट है। अगर आपके पास नहीं ये आते तो घबराने की बात नहीं है। आप विंडोज़ पे जाइए, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आपको जो भी विंडो ओपन करनी है आप उसको कर सकते हैं। जैसे स्विचेस चाहिए तो मेरे पास ये स्विचेस भी है। तो इसको मैंने रीसाइज़ करना है तो यहाँ पे कंट्रोल-T करना है और आप उसको रीसाइज़ कर लिए, जितना आपको फ्रेम फिट चाहिए उतना रखिए और एंटर कर दीजिए। तो और जो सिलेक्शन टूल्स हैं उनमें से एक टूल आता है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। व्हाट डज इट एक्चुअली डू? ये सिलेक्शन करता है एक स्पेसिफिक एरिया की और रेक्टेंगुलर शेप में और उसको हम मूव कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल ओपन कर रहे हैं। सपोज ये ही ले लेते हैं, एक फाइल ओपन कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर टूल जो है, जैसे मुझे ये एरिया सिलेक्ट किया तो ये आ जाएगा, तो डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल-D, आपको डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल-D। यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर रही हूँ। तो डुप्लीकेट लेयर के बाद जैसे मुझे इतना एरिया चाहिए तो ये रेक्टेंगुलर टूल के साथ आ गया। अगर मुझे इसमें एडिशन करनी है और एरिया की तो मैं क्या करती हूँ, शिफ्ट प्रेस करती हूँ और ये जो है एरिया है सेलेक्ट हो गया। और अगर ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है ये वाली एडिशन वाली, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उस एरिया में और एडिशन कर सकते हैं लाइक दिस। ये मैंने रफली एरिया आपको क्रिएट करके दिया है। और अगर मुझे इतना एरिया पसंद नहीं है, मैं ये सिलेक्शन नहीं चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट प्रेस करती हूँ तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप, तो उतना एरिया कट हो गया। यही ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और अपने एरिया को आप
डी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये एरिया पे। ये भी नहीं चाहिए तो या तो कंट्रोल डी कर दीजिए या इसको ही डी सेलेक्ट कर दीजिए। अब है एक इंटरसेक्शन एरिया का। मेरे पास ये एरिया है और मेरे पास ये भी एरिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये मेरे पास दो एरिया है। और इंटरसेक्शन क्या करता है कि यहाँ पे शो भी है कि दो एरियाज में जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं ये उसको शो करता है। जो दो एरियाज में कॉमन चीज़ हैं ये उनको शो करता है। अब मैं हम क्रिएशन लेते हैं कि हमने करना क्या है। ये डीसेलेक्ट किया तो सपोज मैं इस इमेज को ले रही हूँ और मुझे इसको मूव करना है, तो ऐसे मूव किया और जिस एरिया पे मुझे फाइल में इसको लेके जाना है तो मैंने इसको रख दिया। अब मैं कंट्रोल टी के साथ इसको जो है वो रीसाइज करने जा रही हूँ कि इसको रीसाइज कैसे करना है। ये काफ़ी बड़ी इमेज है तो इसको रीसाइज किया हमने कॉर्नर्स पे। ये मैंने शो करनी है आपको कि एक्चुअल में हाउ वी कैन फिट इट इनटू द अनदर फ्रेम। अब ये है, मुझे लगता है कि ये इसमें फिट नहीं आएगी, तो अब मैं क्या करूँगी कि कंट्रोल प्रेस करूँगी और इस कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड रिलीज। सेम फ्रॉम दिस कॉर्नर यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग एंड रिलीज, मतलब इस कॉर्नर को पिक करना है और जहाँ पे आपको इसको फिट करना है वहाँ पे आप इसको फिट करने के लिए रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब आप कंट्रोल प्लस करके देख सकते हैं कि आपके फ्रेम में ये फिट है। आपको लगता है कि इस साइड से नहीं फिट है तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, यहाँ से उठाइए फोटोग्राफ और ये रिलीज आप एंटर कर दीजिए। ये मुझे लगता है कि ये फिट हो गई है। कंट्रोल माइनस करते हैं तो हम दोबारा उसमें आ जाते हैं उसकी पर्टिकुलर साइज में। अब हम एक एलिप्टिकल टूल में काम करेंगे। एलिप्टिकल टूल जो है वो ओवल शेप में या हम कह सकते हैं सर्कल शेप में हमें सिलेक्शंस देता है। अब सपोज करते हैं कि मैं एक फ़ाइल ले रही हूँ, कंट्रोल ओ कुछ अच्छी सी फाइल आ जाए। सपोज ये लेते हैं हम एक फ़ाइल, तो इस पर मैंने डुप्लीकेट लेयर एक तैयार कर दी है ताकि ओरिजिनल इमेज डैमेज ना हो। और एक इसके साथ एक और अच्छी सी फाइल मुझे दिखी थी, अब वो ले लेते हैं हम। सपोज यही थी और इसको भी हम एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर ली। अब क्या है, एलिप्टिकल जो टूल है वो काम कैसे करता है। जैसे हमने रेक्टेंगुलर टूल किया, हमने यहाँ से एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट किया, ये आई एक सेलेक्ट की और दूसरी को कैसे सिलेक्ट करना है, प्लस का साइन कैसे लेके आना है, शिफ्ट के साथ। ये आगे हमारी दूसरी आई। अब हम इसको मूव करके देखते हैं कि ये हमारे पास दोनों आईज आ रही हैं, है ना। ये देखिए, ठीक है जी, कंट्रोल डी, ये आईज आ रही है। तो मुझे इसको और लेके आना है किसी और तरीके से, तो मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ और ये आ गया। अगर मुझे इसमें एडिशन लेके आनी है तो मैं एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस किया तो मैंने इसमें एडिशन कर दी, ठीक है जी। और एडिशन लेके आनी है तो मैंने यहाँ पे इतनी एडिशन और कर दी। और मुझे इसको मतलब नहीं चाहिए तो मैं ऑल्ट प्रेस करती हूँ तो मैं उतना एरिया निकाल देती हूँ। अब इसकी और क्रिएशन मेरे माइंड में आ रही है कि कुछ और क्रिएट किया जाए, तो हम इसको एलिप्टिकल टूल के साथ सिलेक्ट करते हैं और मूव टूल के साथ मूव किया टू द इमेज वेयर आई एक्चुअली वांट टू प्लेस इट, जहाँ पे मुझे ये चाहिए मैंने इसको रखा। मुझे लगता है ये इमेज का साइज़ बड़ा है तो मैं कंट्रोल टी करती हूँ और इसको रीसाइज किया। मैंने रीसाइज किया, जहाँ पे मुझे चाहिए था वहाँ पे मैंने इसको फिट किया और एंटर। अब मुझे लगता है कि अगर इसकी ओपेसिटी कम कर दी जाए तो ये और अच्छा दिखेगा, तो मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। इट लुक्स बेटर देन द अदर। अब हमने इस फाइल को सेव करना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आती है कि हम फाइल पे जाते हैं और इसको कर दिया है सेव या सेव एज। तो जो ऑप्शंस हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं वो ये थी, एक PSD आती है,
PNG आती है, JPG आती है और टिफ आती है, ये बेसिकली आ रही हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपको इतनी काम में नहीं आती हैं। तो जो JPG है या PNG है, ये हमारे ऑनलाइन सर्विसेज के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि ये जो है इमेज को एक सिंगल फ्लैटन सिंगल लेयर में कन्वर्ट कर देती है, मतलब वो अपने आप में एक ओरिजिनल इमेज बन जाती है। और जो फोटोशॉप की PSD है या टिफ फाइल है, ये जो है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं और इन पे हम लेयर्स पे काम कर सकते हैं। तो सपोज मैं इस इमेज का नाम दे रही हूँ कैट आई, और अपनी कोशिश करो अपनी जो फोटोशॉप की इमेजेस हैं वो अपने एक फोल्डर में सेव करें, और ये मेरी होगी कैट आई इमेज सेव। अच्छा, मैं दूसरी इमेज भी आपको सेव करके दिखाती हूँ कि ये हमने क्रिएशन जो की थी, हम इसको भी Ctrl+S करके सेव कर रहे हैं, और इसको जो है मैं यहाँ पे फ्रेम लिखती हूँ, JPG में सेव करते हैं ताकि हमें दोनों का फ़र्क पता चल जाए। ये JPG में उसी पिक्चर लाइब्रेरी में ये सेव हुई है, सेव। तो हाई क्वालिटी में ये ऑटोमेटिकली, हम अगर यहाँ पे देखें कि ये हमारी पिक्चर्स में है फोटोशॉप, तो ये रहा, ये जो हमने JPG में सेव की थी, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई JPEG। तो ये जो है वो अपने आप में ऐसे फाइल ओपन होगी, अपनी एक खुद की ये ओरिजिनल फाइल सेव होगी। और जो हमने कैट आई सेव की थी वो PSD ऑप्शन के साथ सेव हुई है। तो ये था हमारा आज का जो अदर सिलेक्शन टूल्स में था, एलिप्टिकल एंड मार्क्यू टूल, जो इसमें और ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे ये सिंगल है या सिंगल कॉलम है, सिंगल रो है। इसका कोई ज़्यादा यूजेस नहीं है, मतलब इसमें हम कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं देखते। तो बेसिकली जो दो टूल हमें काम में आते हैं वो था एलिप्टिकल एंड रेक्टेंगुलर। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आपने और टूल सीखे हैं और आपने शॉर्टकट कीज सीखी हैं, आप उनको यूज़ करोगे और आप अपनी एक नई क्रिएशन लेके आओगे। चैनल अच्छा लगा है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू, बाय बाय।